So, students, we should start our new topic in chapter 6. So, what is next? Our next topic? Next topic is tangent and normal. Tangent and normal. It is simplest topic among these three topics. First one is increasing decreasing function. Second one is tangent and normal, and third one is maximum minima. So tangent and normal टॉपिक हमारा रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. सो टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है वो मैं आपको अब बता रहा हूँ. पहले तो ये बता देता हूँ क्या होगा. एक फॉर्मूला है बेटा, वो याद रख लेना बस, ठीक है. तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला याद कर लेंगे और 11th क्लास में जो अपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन में डिफरेंट फॉर्म पढ़े थे, उसको ध्यान कर लीजिए आप. और एक व्हाट इज दी डी वाई अपॉन डी एक्स ज्योमेट्रिक फॉर्म. ये दो चार चीज मतलब क्या क्या मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये देर हमें पता लग जाए. मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इन ज्योमेट्री, ये हमें पता लग जाना चाहिए. और एक होता है स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन इन 2D, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था बेटा, 11th क्लास. ये भी टॉपिक क्या रहा आपका 11th क्लास का. इतनी सी बात अगर आपको पता है तो ये आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है ना. और नहीं भी आपको याद आ रहा है तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लें आप. क्या होगा, पूरे एक्सरसाइज में आपको दो बातें गिवन होंगी. गिवन तो गिवन होगा एक आपको गिवन होगा बच्चों फंक्शन. एक आपको गिवन होगा पॉइंट. एक आपको फाइंड करना हुआ करेगा डी वाई अपॉन डी एक्स एट गिवन पॉइंट, राइट. सो कोई सवाल देख लेंगे. एक फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला लगा तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट से लिखिए. देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब उसकी एक फॉर्मूला है, वो आप याद कर लीजिए. बहुत डीपली पढ़ना तो ये एनसीईआरटी का बुक है बेटा, ये पढ़िए. बहुत छोटा सा आर्टिकल है, उससे अच्छे समझ में आ जाएगा. और कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं गूगल मीट में. देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y0 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स
एक्स जीरो वाई जीरो मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स जीरो। अभी एक्स जीरो और वाई जीरो क्या है, ये पॉइंट है, गिवन पॉइंट है। तो जो पॉइंट्स लिखा था हम लिखेंगे इसको एक्स जीरो वाई जीरो, राइट। और फिर टेंजेंट क्या हो जाएगा, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बिल्कुल इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चों, देन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसमें क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1 अपॉन, एक माइनस का साइन लगा देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स जीरो वाई जीरो मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स जीरो। मतलब अगर आपने ये याद कर लिया तो ये भी याद हो जाएगा। इन दोनों में क्या अंतर है कि ये वाला जो टर्म है आपका, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, याद रखना आप, ठीक है। अब 11th क्लास का आप स्ट्रेट लाइन याद करें तो बहुत सारी बातें थी, क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और तो फिर नॉर्मल क्या होता है उस पर, मतलब एक बनाता हूँ, मान लीजिए एक कर्व है, ठीक है, इस पे आपने एक टेंजेंट बना दिया ये वाला, ठीक है बच्चों। तो जब ये टेंजेंट है तो नॉर्मल क्या होता है, तो भाई नॉर्मल के लिए मतलब एक वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगी जो इसी पॉइंट पे और इस टेंजेंट पे क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इस कर्व को काट भी देगी, ठीक है। ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन जो थी, ये क्या कर्व को काटती नहीं थी, जबकि ये वाली लाइन काटती 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो 11th क्लास में था ना कंसेप्ट कि अगर इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 है, देन दीज टू लाइंस नोन एज परपेंडिकुलर लाइंस, बिल्कुल वो कंसेप्ट है। तो आप ये दो फॉर्मूले याद कर लेंगे और बस सारे सवाल हो जाएंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे वो मैं आपको बीच बीच में 11th क्लास के जो आपको याद नहीं है वो आपको याद दिला दूंगा, ठीक है बच्चों। मैं फिर से बता दूं आपको, इस एक्सरसाइज में मुझे एक फंक्शन मिल जाएगा, एक गिवन पॉइंट मिल जाएगा, और मुझे dy अपॉन dx फाइंड करना होगा। dy अपॉन dx फाइंड करना आप सीख चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं dy अपॉन dx। इस फॉर्मूले में पुट कर देना होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इतना ही ये सवाल है। देखते हैं भाई और क्या है, कुछ डिडक्शंस हैं इसमें फॉर्मूले के, वो आपको बता देंगे। तो मैं देखो पहला सवाल करता हूँ एक्सरसाइज 6.3 का। स्लोप पूछा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछा तो स्लोप होता क्या बेटा, ये है स्लोप, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली, इस वाली टर्म को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। कहाँ लिख दूँ, लिख दूँ, SLOP, स्लोप, इस वाली टर्म को हम स्लोप कहते हैं। तो यही पूछा है इसमें पहले सवाल में। लिखता है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। कर्व मान लीजिए, फंक्शन मान लीजिए, तो y इक्वल टू लिखा है, एक नंबर का सवाल है ये, 3x⁴ - 4x इम्प्लाई दैट y डैश, मतलब इसका dy अपॉन dx। अच्छा और करके लिख देते हैं, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, 4 आगे आ जाएगा, x⁴ - 1 और ये 4 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो क्या, 4 तिया 12 और x⁻³ - 4, ये आ गया। फिर पॉइंट भी दिया है, ठीक है। तो पॉइंट, अच्छा चलो पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट में चाहे तो अगर हमने फॉर्मूला ये वाला लिखा है, जीरो वाला, x0 इक्वल टू कितना है, 4 है, ठीक है। तो y0 कितना होगा,
पुट x0 इज इक्वल टू 4 इन y इज इक्वल टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 4x। यहाँ पुट कर लो, y0 भी निकल जाएगा। अरे बेटा मान लीजिए ये हमारा कारो है, ये हमारा कारो है, ठीक। इसका हमें क्या कोई इक्वेशन पता है, राइट। इस पर कोई यहाँ एक पॉइंट है, तो वो जो पॉइंट है वो क्या x0 है यहाँ पर, तो ये क्या होगा y0 होगा। इस वाले पॉइंट को ही तो बोलते हैं x0 y0, ठीक। तो मैं इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दूंगा, y0 निकल जाएगा। तो यहाँ मुझे y0 अगर मैं फाइंड करता हूँ तो आएगा 3 इंटू 4 टू दी पावर 4 माइनस 4 इंटू 4। अभी कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 16 256 माइनस 4 चौक 16। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें 16 माइनस भी कर लें यहीं पर। देखो ये वैल्यू आ गई y0 की, ठीक है। अब इन्होंने कहा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वैसे इसकी जरूरत थी नहीं, हमें इक्वेशन भी पूछता तब इसकी रिक्वायरमेंट थी। अब मैं पेज पलटता हूँ, अगर इक्वेशन ही पूछ ले बेटा तो हमें y की जरूरत ही पड़ेगी। तो dy अपॉन dx आपको मिल ही गया है। उसी को स्लोप कहते हैं। चलिए इक्वल टू, ये मेरा फाइनल आंसर ही लिख रहा हूँ मैं। यहाँ है मेरा आया था 12x की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 माइनस 4। अब 12 इंटू 4 चौक 16 चौक को 64 माइनस 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। 12 4 जा 48, हाथ से लगे 4 और 12 6 72 और 4 76 और ये माइनस का 4, तो ये आएगा 7 6 4, ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। वैसे स्लोप आपको याद दिला दें 10 थीटा होता था। अब ये मत कहना कि 10 थीटा कितना होगा, फिर वो बताइए, ठीक है। तो ये आपका 6.3 का पहला सवाल हम कर दें, 2 नंबर में आ सकता है 6.3। ठीक है बच्चों, 2 नंबर का सवाल, इससे ज़्यादा क्या आएगा। फिर से स्लोप पूछा है, ये सवाल पढ़िए आप। चौथा सवाल आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद दिला देगा। आपने जो 9th क्लास में पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ी है, 11th में पढ़ी है, उन सब का थोड़ा थोड़ा याद करके आपको बता देगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। सबसे पहला काम मुझे आपको मिल गया है यहाँ पर x की क्यूब और माइनस 3x और प्लस 2। तो हम क्या कर लेंगे, dy अपॉन dx निकाल लेंगे। कितना आएगा, 3x की पावर 2 माइनस 3 आएगा। अच्छा, एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज गिविंग, तो उसकी ज़्यादा की हमें जरूरत क्या है, पॉइंट जो हमें मिल गया है x इज इक्वल टू कितना मिल गया है, 2 मिल गया। x कोऑर्डिनेट मतलब x पॉइंट, y की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो स्लोप एक्चुअली में अब ये होगा मेरा स्लोप, यानी कि dy अपॉन डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, ये फाइंड कर दो भाई। कितना आएगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3। लो जी, ये आ गया चौथा सवाल 6.3 का। 2 नंबर से ज़्यादा का सवाल नहीं है। 6.3 सवाल नंबर 4। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है।
पॉइंट कितना दिया है चौथे सवाल में, अरे 3 दिया बच्चे, करेक्शन कर लीजिए। ये जो पॉइंट दिया है ना चौथे सवाल में, वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, अगर ये 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, तो फिर क्या 9 हो जाएगा, यहाँ ये काट देता हूँ, तो 9 हो जाएगा, तो कितना 9 या 27 माइनस 3 इक्वल टू 24। ठीक कर लीजिए इसको। चलिए और कौन सा सवाल करना था मुझे, 5th करना था भाई। ये कुछ वो सवाल करा रहा हूँ जो ज़्यादातर बोर्ड में आते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व, पैरामेट्रिक फॉर्म दी है, x इज इक्वल टू दिया है a कोस की पावर 3 थीटा, और y इज इक्वल टू दिया है a साइन की पावर 3 थीटा। तो मेरा पहला काम तो वही है कि मैं dy अपॉन dx फाइंड कर लूँ। तो उससे पहले मुझे क्या कर लेना चाहिए, dy अपॉन डी थीटा फाइंड करूँगा। क्या आएगा, a कांस्टेंट है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और क्या फाइंड करूँगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म का पूरा एक लेक्चर है, ठीक है बच्चों, वहाँ आपको जितना समझा दिया था सारे को अच्छे से समझिए आप। तो क्या करेंगे, ये तो यहाँ आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, फिर क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस का क्या होगा माइनस का साइन थीटा। क्या फाइंड करना है, पहला काम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना था। तो क्या फॉर्मूला था, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो जब इनको कैंसिलेशन करेंगे, ए से ए कटेगा, 3 से 3 कटेगा, और भाई यहाँ देखते हैं क्या क्या कट जाएगा। एक तो माइनस का साइन आएगा, एक आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। कैंसिल होके क्या आएगी, ऊपर साइन बचेगा नीचे कोस बचेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का टेन थीटा। ठीक, थीटा की वैल्यू बता रहा, कितनी अच्छी बात है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस का 10 पाई बाई 4, कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक भाई, तो पेज पलट दिए और बताना क्या था, स्लोप बताना था बस, तो स्लोप ही तो लिखे थे हम, ये आंसर हो जाएगा भाई। यानी कि 5वां सवाल हमारा आंसर आना चाहिए -1 6.3। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा, ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, याद रखा बेटा, वो क्या था, दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए था, तो 1 आएगा। अरे था नहीं आपका उसमें, यहाँ बना रहा हूँ, 11th क्लास में था कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। मान लीजिए आपका m1 है, m1 क्या आपका -1 है, इसको आप m2 मान लो, यहाँ 1 मान लो, -1 है ना, m2 इक्वल टू क्या आएगा +1 आएगा। ये भी हो गया। और 5 कितनी रखो, आज 5 सवाल के रखो, 20 मिनट बहुत हैं, क्योंकि अगले नेक्स्ट टर्न पे हम आपको और 2-3 सवाल करा देंगे। ठीक है बच्चों, स्टॉप करता हूँ इसको।